परिचय। श्री स्वामी समर्थ महाराज को हिंदू धर्म में भगवान दत्तात्रेय का अवतार माना जाता है। वे नाथ संप्रदाय के महान योगी, सिद्ध पुरुष और त्रिकालदर्शी संत थे। उन्होंने मानव जीवन को मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और भक्तों को सांसारिक दुखों से मुक्त किया। उनका प्रमुख निवास स्थान अक्कलकोट, महाराष्ट्र था, इसलिए उन्हें अक्कलकोट स्वामी महाराज भी कहा जाता है। 2. अवतार और काल। स्वामी समर्थ के जन्म, माता पिता और प्रारंभिक जीवन के विषय में कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। स्वयं के वचन, वे कहते थे, मैं जन्मा नहीं हूँ, मैं प्रकट हुआ हूँ। काल, मान्यता है कि वे लगभग 300 वर्षों तक पृथ्वी पर रहे और 19वीं शताब्दी में अक्कलकोट में अपनी लीलाएं प्रकट की। वे समय और स्थान के बंधनों से परे थे। 3. अक्कलकोट से संबंध। अक्कलकोट, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र, स्वामी समर्थ की प्रमुख कर्मभूमि रही। वे कभी वट वृक्ष के नीचे, कभी श्मशान में, कभी जंगल में, तो कभी भक्तों के घर निवास करते थे। वे गृहस्थ और सन्यासी दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। 4. स्वरूप और व्यक्तित्व। काया, मजबूत शरीर और लंबी भुजाएं। नेत्र, तेजस्वी, भेदक और दिव्य दृष्टि। वेशभूषा, साधारण वस्त्र, लंबी दाढ़ी और जटाधारी केश। स्वभाव, कभी उग्र, नारियल की तरह ऊपर से कठोर, अंदर से कोमल, कभी बालक के समान सरल। उनकी हर क्रिया के पीछे गहन आध्यात्मिक कारण होता था। 5. चमत्कार और लीलाएं। स्वामी समर्थ के लिए चमत्कार प्रदर्शन का विषय नहीं, बल्कि भक्त की श्रद्धा जगाने का माध्यम था। प्रमुख लीलाएं: असाध्य रोगों का निवारण, मृतप्राय व्यक्ति को जीवन दान, निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति, भक्तों को बड़ी दुर्घटनाओं से बचाना और एक ही समय में कई स्थानों पर प्रकट होना। 6. भक्तों के प्रति करुणा। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में गया, वो कभी निराश नहीं हुआ। उनका सबसे प्रसिद्ध और अभय देने वाला वाक्य है, भिऊ नकोस, मी तुझा पाठीशी आहे, डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हारे साथ हूं। 7. उपदेश और दर्शन। स्वामी समर्थ के उपदेश सरल किंतु जीवन बदलने वाले थे। गुरु भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, इसे त्यागें। सेवा, दया, करुणा और क्षमा का मार्ग अपनाएं। ईश्वर का निरंतर स्मरण और नाम जप करें। सिद्ध मंत्र। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। ये मंत्र भय, नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। 8. शिष्य परंपरा। स्वामी समर्थ के माध्यम से कई महान शिष्य तैयार हुए, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं का प्रसार किया। मामा साहेब दंडवते, चोड़प्पा, बाळप्पा, गणपतराव। 9. समाधि लीला। स्वामी समर्थ ने 30 अप्रैल 1878 को अक्कलकोट में एक वट वृक्ष के नीचे अपनी इहलोक की लीला समाप्त कर समाधि ली। ये स्थान आज भी अत्यंत जागृत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। 10. अक्कलकोट मंदिर, तीर्थ स्थल। आज अक्कलकोट एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां प्रतिवर्ष लाखों भक्त आते हैं। विशेष पर्व, गुरु पूर्णिमा और दत्त जयंती यहां बड़े उत्साह से मनाई जाती है। वट वृक्ष दर्शन। यहाँ के प्राचीन वट वृक्ष के दर्शन अत्यंत पुण्यदायी माने जाते हैं। 11. आध्यात्मिक